हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ तीन फार्मूले हम बताएंगे आपको, वो भी ऐसा फार्मूला जो आप पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कौन सा भाई? साइन कॉस टेन। जी हाँ, इनका बस सदुपयोग करना सीख लीजिए, फिर देखिए ख से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए समझाते हैं। देखिए भाई, हमको पता है, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। इसको हम किनारे से लिख रहे हैं क्योंकि ये दोबारा हमको इरेज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? बस लंब बट्टा आधार। ठीक है भाई, चलिए बस यही तीन फार्मूला आपको यूज करना है, जो कि आपको याद हो गया होगा भाई पिछली वीडियो में। बस इन्हीं का यूज करके ये पूरा 9 चैप्टर ख से खत्म हो जाएगा। आइए समझाते हैं कि कब इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना है, क्योंकि तीन फार्मूला है तो कंफ्यूजन तो है ना भाई कि कब जानेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। आइए समझाते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया और उसने कहा क्या, और हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा त्रिभुज वाले में ही आएगा, यानी समकोण त्रिभुज में। देखिए, तो अगर कोई इस तरह से कहा भाई, क्या कि मान लीजिए कोई मीनार है। क्या कहा? कोई मीनार है, छत वाली कोई दीवार। ये कोई दीवार है। इस दीवार के आधार से, इस आधार बिंदु को बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। इस पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक सीढ़ी जो है इस मकान के, यहाँ से खिड़की कह दे या छत कह दे, खिड़की से इस प्रकार लगाया गया है कि वह जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यदि इस दीवार की लंबाई अगर 20 मीटर हो, क्या हो? 20 मीटर हो, तो बताइए इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? अब कुछ याद आ रहा भाई? देखिए, अब बताइए, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, यानी कब? जब ये हमारा ठीठा कोण बने तब। चलिए, अब देखिए, तो ऐसे केस में भाई ये दीवार की लंबाई दिया है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, मान लीजिए यक्स मानते हैं। अब देखिए ना, ये दीवार की लंबाई दिया है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें है? तो लंब कर्ण का संबंध किसमें है? साइन में है। आराम से समझ जाएंगे, इसमें साइन का फार्मूला यूज होगा। आइए दिखाते हैं। तो क्या करेंगे? साइन थीटा था ना, तो थीटा का मान क्या है? 30 अंश है, 30 अंश रखेंगे। अब देखिए, लंब कितना है? 20 है, और कर्ण कितना है? यक्स है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है, बराबर हो जाएगा 20/यक्स। यक्स का नाम यक्स हो जाएगा, और 2 गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 होगा, यानी ये हमारा क्या गया आंसर? ये आएगा 40 मीटर। कितना प्यार से लगा गया भाई आंसर, समझ आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्या पूछेगा भाई? ध्यान से देखिए, वही फिर से कहानी लिखते हैं। यानी ये कोई मान लीजिए दीवार है और इस दीवार पे एक कोई सीढ़ी लगाई गई है, और इस बार इस दीवार से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि बताइए कि अगर ये जो सीढ़ी लगी है वह दीवार से 10 मीटर दूर, कितना? या 20 मान लीजिए। ठीक है, 20 मान 10 मान 20 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 मीटर दूर पर लगाई गई है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप 10 ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ भी माने उससे कोई दिक्कत नहीं, 10 मीटर मानिए। ठीक है, क्योंकि वहां 20 माने हैं। चलिए, तो क्या कहा भाई कि यदि कोई सीढ़ी किसी दीवार से यानी 10 मीटर दूर पर इस प्रकार लगाया गया है कि बनने वाला कोण कितना हो रहा है? 60 अंश। कितना हो रहा है? 60 अंश। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है, आधार और कर्ण का संबंध किसमें है?
कॉस में है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस का फॉर्मूला COS। थीटा कितना है 60 अंश बराबर आधार क्या है 10 है, कण क्या है x है। अब cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है बराबर क्या हो गया 10/x। x का नाम x हो गया, 2 दहा में 20 हो गया, यानी ये 20 मीटर आ गया। अब समझ में आ रहा भाई कितना आसान है ना। चलिए अब अगला बात करते हैं। अब मान लीजिए कह दिया हो इससे वही त्रिभुज लेते हैं, इस बार भी कोई सीढ़ी दीवार से लगाई गई है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के, ध्यान समझिएगा। और कह रहा है कि कोई दीवार है, इस दीवार से कुछ दूरी पे या मान लेते हैं 10 मीटर दूरी पर एक सीढ़ी को इस प्रकार लगाई गई है कि जमीन से बनने वाला कोण कितना हो रहा है 60 अंश। ठीक है, ये कोई दीवार है, ये भाई दीवार समझ जाएंगे ना। अगर मन करे तो हम बना देते हैं, कोई दिक्कत कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मत होइएगा क्योंकि दीवार से हमसे कोई मतलब नहीं है। चलिए दिख रहा भाई ये दीवार है, इस दीवार से कोई सीढ़ी लगाई गई है, दीवार से कितना मीटर 10 मीटर दूर लगाई गई है। ठीक, तो कह रहा है भाई दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए ये तो लंब होता है, ये आधार होता है, आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार का संबंध किस में आता है, टेन में आता है। तो निसंदेह में हम टेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टेन थीटा का मान क्या है 60 अंश है बराबर लंब क्या है h है, आधार क्या है 10 है। अब टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है बराबर h/10, 10 से कन्नम 10 हो जाएगा गुणे 3 बराबर क्या होगा h। यही आंसर है, ये मीटर में आएगा। कितना आसान है, समझ आ रहा भाई। चलिए फिर से रिवीजन कर लीजिए कि इस पूरे अभ्यास में केवल 3 फार्मूला ही यूज करना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अगर वह लंब दिया हो और कण पूछ रहा हो, लंब दिया हो कण पूछ रहा हो, या कण दिया हो लंब पूछ रहा हो, यानी इन दोनों का संबंध है, तुरंत हम क्या लेंगे साइन वाला फार्मूला। और अगर आधार दिया हो कण पूछ रहा हो, या कण दिया हो आधार पूछ रहा हो, तुरंत हम यूज करेंगे खास वाला फार्मूला। और अगर लंब दिया हो आधार पूछ रहा हो, या आधार दिया हो लंब पूछ रहा है, तुरंत हम यूज करेंगे टेन वाला फॉर्मूला। अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब अगर क्लियर हो गया तो हम फटाफट इसको रीच करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात और, हम पहला क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा दिया है, काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हम इस क्वेश्चन का पिक लेकर के यहाँ पे नोट कर देंगे और पढ़ करके हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा भाई, आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है भाई, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए समझाते हैं। कितना सिंपल कह रहा है कि देखिए ये कोई हमारा खंभा है, इस खंभे पे जमीन है और इस जमीन पे यहाँ पे कोई किला लगा हुआ है और यहाँ से एक डोर खूब तन करके बांधी गई है। ठीक है, खूब तन करके बांधी गई है और इस पर जो है कोई जो है सर्कस दिखाते हैं साहब। आप देखेंगे कोई सर्कस पे कोई आदमी इस पे चढ़ रहा है। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से तनी हुई है और इस डोर की लंबाई कितना है 20 मीटर। कितना है 20 मीटर है। तो बताइए इस खंभे की लंबाई कितनी होगी, ये निकालना है। जबकि ये डोर बंधा हुआ ना, ये जमीन के साथ कितना बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है। कुछ दिख रहा है आप लोग, आप नाम दे दीजिए A B C। तो आप क्या देखेंगे भाई, लंब पूछ रहा है, कण दिया है, तो लंब और कण वाला संबंध किसमें होता है साइन थीटा में। तुरंत हम लगाएंगे साइन थीटा। कितना आसान है। तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब क्या है h है और कण क्या है 20 है। अच्छा यहाँ देखिए थीटा का मान दिया 30 अंश, यहाँ 30 अंश आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 बराबर h/20 हो गया। 20 से करना 20/2 h काटेंगे 2 करम 2, 2 दहा में 20, यानी h का मान क्या गया 10 मीटर। कितना सिंपल हो गया भाई, ये तो आंसर है। फटाफट से जोड़ लीजिए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, ध्यान से पढ़िए आप लोग, हम नीचे पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा भाई, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कितना सिंपल है, इसको इरेज किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई पेड़ है और आंधी आया, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो जो टूटा भाग ये झुक गया। ये कोई पेड़ था भाई, जब आंधी आया तो यहाँ से मान लीजिए टूट गया, कितनी ऊंचाई से, h1 ऊंचाई से, ये h1 हो गया। और जब यहाँ से टूट गया तो यही भाग आकर के जुड़ गया, नीचे मुड़ गया। कहाँ जा छुआ भाई, इस जमीन से यानी इस आधार से 8 मीटर दूरी पे। अच्छा ये h1 है तो ये हम मान लेते हैं h2, ये क्या जाएगा हमारा h2 हो जाएगा। और जब ये h2 है तो यही ना जुड़ा भाई, तो यही वाला भाग है, ये भी हमारा क्या होगा h2 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब जब ये भाग टूट चुका है इसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से कर लेते हैं। चलिए अब ये जब यहाँ से टूट कर जमीन को छू रहा है तो जमीन ऐसे ना ऐसे था, ये ऐसे हो गया। तो जब ये जमीन को छुआ तो कितना कोण बना रहा है, 30 अंश। तो बता रहा है, पूछ रहा है, बताइए इस पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, h1 निकालेंगे, h2 निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। चले तो पहले इसको निकालते हैं। अब बताइए ये लंब है, आधार दिया है, तो लंब और आधार लेंगे। तो लंब और आधार का संबंध किसमें आता है, टेन में। तुरंत हम यूज करेंगे टेन का फॉर्मूला, कहेंगे टेन थीटा कितना है, 30 अंश है, बराबर लंब क्या है, h1 है, बट्टे आधार क्या है, 8 है। ठीक, अब टेन 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 होता है, बराबर क्या हो गया h1। ठीक, h1 बट्टे 8 हो गया, 8 है करना 8 हो गया, यानी बट्टे कड़ी में 3 बराबर क्या हो गया h1 हो गया, है ना काफी आसान। चलिए इसको एक ठप करते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तब देखिए आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो आधार और कर्ण का संबंध किसमें है, कॉस में है। अब कॉस यूज करेंगे, कहेंगे कॉस थीटा हमारा 30 अंश है, कॉस 30 अंश बराबर आधार क्या है 8 है, कर्ण क्या है h2 है। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है, बराबर 8 बट्टा क्या हो गया h2 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, सही तो लिखे है ना, हाँ। अब देखिए ये बट्टे में तो गुणा में 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 h2 हो जाएगा। गुणे में है तो बट्टे में, यानी h2 बराबर क्या होगा 16 बट्टा कड़ी में 3। समीकरण नंबर 2 हो गया। कहेंगे इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा, बराबर h1 धन h2 जोड़ेंगे। तो h1 क्या है, h1 का मान है 8 बट्टा कड़ी में 3 एंड प्लस h2 कितना है 16 कड़ी में 3, हर तो बराबर है, जोड़ लीजिए। 16 8 कितना होगा 24 होगा, बटे √3। अब क्या करेंगे, परिमेय √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा भाई, ऊपर आएगा 24 √3, अब बट्टे नीचे क्या आएगा, कड़म 3 से कड़म 3 3 हो जाता है, काट देंगे 3 क्रम 3 3 बटे 24, तो क्या बच गया 8 कड़म 3। यही तो हमारा क्या है, आंसर है ना भाई। कितना आसान था, ये भी लग गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या होता है, आप एक पार्क में गए हैं तो बच्चों को सरकने वाला होता है, इधर से चढ़ेंगे इधर से सरकेंगे, उसे फिसलन पट्टी कहते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी का लगाना चाहती है जिसका शिखर यानी जिसकी ऊंचाई क्या हो 1.5 मीटर हो, ठीक, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, आइए समझाते हैं बहुत प्यार से। इसमें 2 चित्र बनाना भाई। एक चित्र कहा है कि भाई ये छोटा सा है क्योंकि ये बच्चों का है, वह ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, ठीक, और ये सरकने वाला जहाँ बच्चे सरकते हैं ऐसे चढ़ते हैं यहाँ सरकते हैं, ठीक, इसकी लंबाई पूछना है, ये यक्स मानते हैं और थीटा दिया है 30 अंश। ये हो गया पहला क्वेश्चन ABC, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये अधिक ऊंचाई है, ये बड़ों के लिए है,
इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है 3 मीटर है। ठीक, और इसकी जो थीटा है वह क्या है 60 अंश का है। और ये भाई लंबाई पूछना है, यानी बड़े लोग यहाँ से चढ़ेंगे और सीढ़ी लगाता, ठीक है, यहाँ से चढ़ेंगे सब और फिर यहाँ से सरकेंगे। ठीक, चलिए तो इसकी लंबाई जो सरकने वाला है ये किसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी यही पूछना है। पी क्यू आर मान लेते हैं। चलिए इसको मानने से माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मान लेंगे तो अच्छा रहता है ना। चलिए अब इसको लगाते हैं, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या कहेंगे भाई। अब यहाँ बताइए लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है साइन में। तुरंत हम लेंगे साइन थीटा बराबर लंब क्या है 1.5 है बटे कर्ण क्या है यक्स है। थीटा कितना है 30 है तो 30 लिखते हैं। अब देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है बराबर 1.5 बट्टा यक्स हो गया। यक्स का नाम यक्स होगा और 2 1.5 3, 1.5 दूना कितना होगा 3 हो जाएगा 3 मीटर। लीजिए भाई आंसर हो गया। अगला बात करते हैं, इसमें भी लंब दिया है कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण का संबंध भी साइन में आएगा, साइन यहाँ भी होगा। तो लेंगे साइन थीटा क्या दिया 60 अंश, लंब है 3 और कर्ण है यक्स। अब इसका मान होता है कड़ी में 3 बट्टा क्या होता है 2 बराबर 3 यक्स हो गया। अब देखिए 2 बट्टे में गुणा होगा 2 3 6 हो गया, एक्स यहाँ जाएगा तो कड़ी में 3 यक्स हो गया। अब क्या करेंगे बट्टे में यक्स बराबर 6 बट्टा कड़ी में 3, क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, हो जाएगा भाई कड़ी में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा यक्स बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 3 हो जाएगा, काटेंगे 3 कड़ी में 3 3 दूना 6, यक्स का मान कितना आ गया 2 मीटर। समझ आ गया भाई, ये दिखाई दे रहा है, चेक कर लेते हैं। दिखाई तो दे रहा भाई ये 2 मीटर है। ठीक, ये हमारा आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई, ध्यान देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना आसान, मतलब हद हो गई है। ये कोई क्या दिया मीनार है, इस मीनार से 30 मीटर, कितना 30 मीटर की दूरी पर स्थित इस बिंदु से देखने पे जो उन्नयन कोण आ रहा है वह आ रहा है कितना 30 अंश। कितना आ रहा है 30 अंश। तो कह रहा बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। एच मान लेते हैं ए बी सी। चलिए लगाते हैं तो एक बार और। अब देखिए ना आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार किसका संबंध है 10 का हो गया। तो खट से नहीं हम 10 का यूज करते हैं, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो क्या होगा भाई 10 क्या थीटा क्या है 30, तो लिखेंगे 10 30 अंश बराबर लंब यच है, आधार क्या है 30 है। अच्छा 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है बराबर यच अपान 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 से कन्नम 30 हो गया /√3 हो गया बराबर यच हो गया। अब क्या है हर कड़ी में है तो हम परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या होगा 30√3 हो गया, नीचे क्या होगा कड़ी में 3 3 हो जाएगा, काटेंगे 3 कड़ी में 3 3 दहा में 30, क्या आ गया 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, बराबर यच का मान निकल गया। क्या बात है भाई, छूते ही चैतन्य आंसर आ जा रहा है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालिए। आइए समझाते हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है ये कोई पतंग है, ये पतंग कितना ऊपर उड़ रहा है, स्पष्ट कहा है ये पतंग। तो मान लेते हैं कहाँ से, ठीक है, मान लीजिए सेंटर यहाँ से। ठीक है, ये कितना मीटर ऊंचाई है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और साथ साथ में डोरी है, ये डोरी को कहाँ से इसको भूमि पे बांधा गया है। तो बांधने से क्या हो रहा है, जो कोण बन रहा है वह 60 अंश का बन रहा है। ठीक है, यानी 60 ये भी दिया, ये दिया भाई, हाँ स्पष्ट दिया है, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और जब इसको डोरी पे यहाँ बांधा गया किल्ला से, ठीक, तो
तो जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का। करा भाई डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए x, लेकिन शर्त है ये डोरी ढीली ढाल नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है ताकि लंबाई सीधा निकाला जाए। ठीक है, आते हैं कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पे। पहले तो नाम दे दीजिए ABC। क्या देखेंगे कि भाई लंब दिया है, कण पूछ रहा है, तो लंब और कण का संबंध किसमें है, साइन में है। ढाई देनी कहेंगे त्रिभुज ABC में। तो भैया हमको लंब दिया है, कण पूछ रहा है, तो साइन 60 लेंगे। तो साइन 60 अंश बराबर लंब हो गया 60 एंड कण हो गया x। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, बराबर 60/x हो गया। अब गुणा करेंगे तो क्या 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी 120 एंड क्या होगा, एक बट्टे में तो गुणे में हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 x हो जाएगा। अब ये गुणे में 3 भी बट्टे में जाएगा, यानी x बराबर 120 बट्टा कड़ी में 3। अब क्या करिए परिमेय गण कर देंगे, तो क्या होगा भाई x बराबर आ जाएगा 130 कड़ी में 3 एंड बट्टे कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब 3 से काटेंगे, 3 कड़ी में 3, 3 चौक 12, ये 0, यानी x का मान आ गया क्या 40 कड़ी में 3 मीटर हो गया। भाई सिंपल है, फटाफट से सोच लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा भाई, ध्यान से पढ़ते हैं। यह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कह रहा कि जब उस भवन यानी जब वह उस ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ठीक है, यानी आपके सामने ये कोई मकान बना दिया भाई। ठीक, तो मान लेते हैं, हम भी समझने के लिए बनाते हैं मकान, कोई समस्या नहीं है। मकान तो देखे होंगे ना भाई। चलिए ये मान लीजिए कोई दीवार है मकान का, ये ईंट लगी हुई है। चलिए ठीक, अब यहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का है, मान लड़का यहाँ पे है। ठीक, इसकी लंबाई भी दिया है 1.5 मीटर। कितना दिया, 1.5 मीटर, 1.5 फुट्टा भाई। इस लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब इस भवन की जो ऊंचाई है, इस भवन की पूरी ऊंचाई कितनी है वह दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आप लोग कि भवन के 30 मीटर ऊंचे, पूरी ऊंचाई इधर लिखते हैं, पूरी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। ठीक है, अच्छा ये लड़का इसका आंख तो यहाँ पे होगा ना भाई, इस आंख से देखा जा रहा है। जब आंख से देख रहे हैं एक रेखा और यहाँ पे खींचेंगे। क्यों, क्योंकि हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है, आंख से कितना कोण बन रहा है आंख से देखना होता है। तो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से लड़का देखा इस भवन के शिखर को, तो कितना कोण बन रहा है 30 अंश। उसके बाद लड़का चल करके यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ तक जब लड़का यहाँ पे आया तो यहाँ पे जब वो देखता है तो फिर वो कोण पा रहा कितना 60 अंश। कितना पा रहा भाई 60 अंश हो गया, यानी पहले 30 था, जितना करीब आ गया 60 बन गया। तो पूछ रहा बताइए लड़का यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना दूरी तय कर लिया, मान लिया यस मान लिया, और हाँ इसकी जरूरत भी पड़ेगी तो मान लेते हैं इसको y। ठीक है, चलिए अब हाँ अब ये बताइए कि ये 1.5 मीटर था, तो पूरा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तो हमारा 38 था, तो 30 में से अगर 1.5 निकल गया, यानी 30 में से 1.5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कोई जवाब देगा हमें? जी हाँ, कितना 28.5। कितना बचेगा 28.5 है। यानी अब इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर है मेरे पास। देखिए तो कहेंगे यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी सिर्फ इतना इतना ये ऊंचाई कितना है 28.5 है, यानी इतना हमको छोड़ देना है, क्योंकि नीचे से कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ से मतलब है। चित्र समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसको कैसे लगाया जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं y वाला। अगर ये y है तो भाई ये y है, कंफ्यूज मत होइएगा, यानी ये y है और ये हमारा क्या है x है। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, इसका नाम क्या रखेंगे D रख देते हैं। ठीक, तो पहले त्रिभुज ए बी सी, इस छोटे त्रिभुज में चलते हैं, तो कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो भाई ये बताइए लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, तो लंब आधार का संबंध टेन में आता है, तो थीटा 60 है, तो लिखेंगे टेन 60 है बराबर लंब दिया है 28.5 बटे आधार क्या है y है।
ठीक है, आधार वाई है। अब टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, बराबर 2 28.5 बट्टा वाई। वाई यहाँ जाएगा तो कड़ी में 3 यहाँ आएगा, यानी वाई बराबर 28.5 बट्टा कड़ी में 3। ठीक है, समीकरण मान लेते हैं। आगे आते हैं, अब पूरे त्रिभुज में बी सी डी, यानी त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे भाई, लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, फिर टेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टेन थीटा क्या भाई, इस बार 30 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पूरे की बात कर रहे हैं, तो पूरे में 30 अंश बन रहा है, बराबर लंब हमारा वही रहेगा, यानी 28.5 बट्टे आधार पूरा है, यानी x धन y। अब बताइए, टेन 30 अंश का मान 1 बट्टे क्या होता है, √3 होता है, बराबर 28.5 बट्टा x धन y। अब ये यहाँ आएगा तो ये वहां जाएगा, यानी x y का नाम x y x प्लस y है, बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 √3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए x धन y का मान रख दीजिए, कितना है 28.5 बट्टा √3 हो गया। ठीक, एंड बराबर 28.5 √3 हो गया। ठीक, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब देख चुके हैं ना, समझ चुके हैं। अब सोल्यूशन देख लीजिए भाई, क्या x प्लस 28.5 बट्टा रूट कितना है 3 है, बराबर क्या है 28 दशमलव क्या 5 एंड √3 है। अब प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 एंड माइनस 28.5 √3। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 28.5 कॉमन करेंगे, यहाँ पर √3 बचेगा, -1 √3 बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, √3 होगा, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, √3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे चूंकि ये √3 है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, अब देख लीजिए। अभी हम बता दें 2 5 10 0 हाथ से लगा 1, 2 8 16 17 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 आ गया, एक अंक लगा दीजिए और ऊपर क्या है √3 लगा दीजिए, बट्टे √3 का जाएगा 3 हो जाएगा। अब काटा जाए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 9 27, 19 3 57 कट गया, आ गया 19 √3 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ आया, कितने आसानी से हमने लगा लिया, छोटा सा लंबा गया, बाकी कुछ नहीं है। मान ये नहीं है कितना लंबा जा रहा है, मान ये रखता है कि समझ में आना चाहिए। फटाफट इसे छोड़ लीजिए। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा भाई, पढ़ते रहिए। कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, कितना प्यारा कहा है। कह रहा है ये कोई मकान है, ये क्या है, मकान है। हम मकान बहुत प्यार से बना देते हैं। ठीक, देख लीजिए, ये मकान की दीवार है और इस मकान के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार। संचार मीनार क्या होगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि पहले के जमाने में ये डीसी डिश नहीं था, पहले क्या था, अंटेना हुआ करता था, जहाँ पे छत पे चढ़कर हिलाते थे, नीचे बोलते थे ए भैया चल रहा है टीविया, कहना नहीं भैया अभी तो मच्छर उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं, मच्छर उड़ रहे हैं, फिर हिलाएगा, उसे क्या बोलते हैं, अंटेना, उसे बोलते हैं हम लोग संचार मीनार। और हाँ, कहीं कहीं छतों पे टावर भी लगा होता है छोटा वाला, तो उसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लग गया हमारा। अब कह रहा है इस मकान से कुछ दूरी पर ठीक एक बिंदु लिया गया, इस बिंदु से इसको देखने पे इस संचार मीनार के आधार और शीर्ष, तो आधार को अगर देख रहा है तो कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। कितना, 60 अंश है। लेकिन अगर इसके क्या आधार को देख रहा है, शीर्ष को देखने पे 60 बन रहा है, लेकिन अगर आधार को देख रहा है तो 45 अंश का बन रहा है। तो कह रहा बताइए ये आखिर इसका ऊंचाई कितना है। और ऊंचाई जानने से पहले ये दिया है, इसकी जो ऊंचाई मकान की वह कितना है, 20 मीटर है।
समझ गए। ये मकान की ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो भाई मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आइए देखते हैं एक बात और। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी दूरी, इसको यक्स मान लेते हैं, तो किसके बदल हम आराम से निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस का मान निकालते हैं इस त्रिभुज में। तो नामकरण करते हैं ए बी, ये जगह सी, तो जगह डी। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या देखेंगे भाई कि लंब दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार का संबंध क्या होगा, 10 आएगा। तो ध्यान से देखिए भाई, तो इसमें थीटा क्या है, 45। इसमें थीटा 45 है, तो लेंगे tan 45 अंश बराबर क्या, लंब कितना है, 20 है, आधार यक्स है। एक ट्रिक बताएं आपको, अगर कोई थीटा 45 अंश दिया हो तो जितना लंब होता है उतना ही हमारा आधार होता है। और ये 20 है, भी 20 ही आएगा। ये दिमाग में फिट लिखिए, कहीं अगर विकल्प में आ गया आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, तुरंत ठोक दीजिएगा बिना सोचे बिना समझे। आइए लगा के दिखाते भी हैं। अब बताइए tan 50 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर 20 बट्टा यक्स। यक्स करना, यक्स बराबर बच गया 20। क्यों भाई, आया ना 20 मीटर, हम कह रहे हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो पूरे त्रिभुज के लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी में। अब बताइए, पूरा लंब है और ये आधार है, तो tan इसमें भी लगेगा, tan थीटा। इस बार ये पूरा लिया है, तो थीटा पूरा कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, तो 60 अंश लेंगे बराबर। अब लंब पूरा लेंगे, यच धन 20, यानी यच धन 20 बट्टे आधार क्या है, यक्स है। ठीक है, आते हैं tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर यच धन क्या हो गया, 20 हो गया, बट्टे यक्स का मान भी 20 हो गया। गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जगह √3 करेंगे तो 20 होगा, 20 √3 बराबर यच धन 20 बच गया। अब देखिए भाई, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा बराबर यच। दोनों 20 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा √3 -1 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। और अगर √3 का मान दिया होगा तो रख करके हल करेंगे, देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, √3 का मान रखने के लिए नहीं दिया है। अब से सुन लीजिए कि √3 का मान जब तक एग्जाम में ना कहे तब तक नहीं रखना है। यही हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये पेडेस्टल क्या होता है भाई, आप लोग चौराहे पर देखे होंगे मूर्तियां लगी होती हैं। तो ये मूर्तियां कहाँ लगी होती हैं, ये कितना बड़ा चबूतरा बनाया जाता है, उस चबूतरे के ऊपर, यानी कुछ चबूतरे इस तरह से होता है ना, देखेंगे आप लोग इस तरह से होता है, देखे हैं। इस चबूतरे के ऊपर क्या लगी होती है, अपनी मूर्ति लगी होती है। हालांकि हम यहाँ पे मजाक रूप में बनाते हैं एक डेमो, कहीं कहीं इस तरह रहता है, और यहाँ पे जो भी रहेंगे, ठीक, यहाँ पे मूर्ति इस तरह लगी रहती है, देखे ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक, तो हम कुछ इस तरह बनाते हैं, कहीं ऐसा भी होता है, ये चढ़ने वाला रहता है, यहाँ पे मूर्ति लगी होती है, ये सपाट इस पर लिखा रहता है। चलिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मूर्ति है, क्योंकि हम केवल हमको समझना है फॉर्मेट को, केवल ऐसे बनाते हैं, हमारी ये मूर्ति है। ठीक, अब इस पेड़स्थल से कुछ दूरी पर, ठीक, एक बिंदु है, इस बिंदु से इस मूर्ति का जो शिखर है, इस शिखर को देखा जा रहा है। तो कितना बन रहा है भाई, 60 अंश। कितना बन रहा है, 60 अंश। लेकिन वहीं पेडेस्टल का शिखर देखा जा रहा है, तो वह बन रहा है 45 अंश बन रहा है। ठीक है, अच्छा, और जो मूर्ति है, इस मूर्ति की जो ऊंचाई है, वह ऊंचाई कितना दिया है, दिया है 1.6। कितना दिया है, 1.6। तो कह रहा बताइए भैया इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये हमको निकालनी है। फिर वही कहानी भाई, इसका मान क्या मानते हैं, ए, ठीक, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। तो पहले छोटे वाले जोड़ा जाए, इसको यक्स मानते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कहेंगे, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो देखेंगे इसमें भी कि किसका संबंध है, लंब और आधार का। तो tan लेंगे, तो कहेंगे tan थीटा कितना है, 45 अंश। tan 45 अंश बराबर क्या होगा, यच बट्टा यक्स। इसका मान 1 होता है, यच बट्टा यक्स। यक्स का नाम यक्स बराबर यच आ गया। सही है। चलिए अब पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में
यानी त्रिभुज ए बी डी में तो चलेंगे तो पूरे वाले में कितना बनना है 60 अंश का। हाँ ये लंब है आधार है तो 10 लेंगे, 10 60 अंश बराबर लंब पूरा जोड़ लेंगे यानी 1.6 धन यच ये और ये दोनों बट करेंगे बटे आधार क्या है यक्स है। अच्छा 10 60 अंश का मान √3 होता है बराबर 1.6 धन यच हो गया बट्टे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यच है। ठीक बट्टे टुकड़े हो जाएगा यच गुणा करेंगे तो √3 यच हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस यच हो जाएगा प्लस करेगा माइनस यानी √3 यच माइनस यच बराबर 1.6 है। अब देखिए कर्ण 3 में से 1 गया तो घटेगा नहीं, यच कॉमन कर लीजिए बचेगा √3 और -1 बराबर 1.6 है। अब ये गुणे तो बट्टे में हो जाएगा यच बराबर आ गया क्या यहाँ पे 1.6 अपान √3 एंड -1। अब यहाँ पर लगाते हैं देखिए अब क्या करेंगे हम इसका परिमेय गणना करते हैं माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 + 1 एंड √3 + 1 भाई ऊपर क्या होगा 1.6 एंड √3 + 1 और नीचे क्या है एक में प्लस एक में माइनस है 23 का 20 स्क्वायर तो कर्ण 3 का स्क्वायर करेंगे कर्ण 3 से कर्ण 3 क्या जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर देखिए होगा। अब बताइए 1.6 एंड √3 + 1 3 में से गया 2 बच गया 2 से काटेंगे तो 0.8 आएगा यानी 0.8 एंड √3 + 1 मीटर यही हमारा क्या है आंसर है। समझ गए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कहानी को स्टॉप करते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो लंबी हो जा रही है, कुल इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन दिया है, 8 साल हो गया, 8 इसके अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है तो ये वीडियो लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबाएगा ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो यानी पार्ट 2 अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए उमंग नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।